इसलिए इस गोडसेवाद को कंट्रोल करना ही होगा और इसके लिए न्यायालय से मैंने मांग किया है कि इस पर कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए, क्योंकि कुछ भी घटना घटती है तो उसकी सारी जवाबदेही विनय कुमार शाह जी के द्वारा है, क्योंकि उन्होंने जो किया उस पर अगर माफी मांग लेते बात खत्म हो जाती, लेकिन माफी नहीं मांग करके जो है एक उन्होंने जो एक अनर्गल प्रलाप जो छेड़ा है उसको लेकर के चंपारण में और देश में कोई अशांति नहीं हो, इसलिए हम न्यायालय के पर भी बुलाए हुए मेहमान को भी कोई बेइज्जत नहीं करता है, जानता है कि अतिथि और भगवान। वो तो स्वयं देश के लिए महात्मा गांधी भगवान के तुल्य थे, क्योंकि हमारे फादर आज भी 106 वर्ष के हैं, अभी भी जिंदा है। वो कहानी कहते हैं तुतौलिया के कि वहाँ एक नीम का पेड़ था जहाँ अंग्रेजों ने शिक्षा को माध्यम बना करके इस देश को गुलामी से मुक्ति दिलाया। तमाम सभी जात के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के, सभी पेशे के लोगों को उन्होंने आजादी दिलवाया, स्वतंत्रता दिलवाया। और जो वहाँ जो तथाकथित मुखिया जी हैं जितेंद्र जी, विनय जी, उन्होंने जो जिस तरह से व्यवहार किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, यह कहीं ना कहीं मैं पहले कह चुका हूँ, ये ज्ञान और जो संस्कार है इसका दरिद्रता का परिचय है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मुख्य बिंदु है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो प्रपौत्र है तुषार गांधी जी, उनका जो आगमन चंपारण में तुर्कलिया में हुआ था और उनके साथ जो बदसलूकी किया गया, भद्र व्यवहार किया गया, उसका जो हम लोग हैं पूरे वैश्य समाज के लोग और जिले के जो गणमान्य लोग हैं घोर निंदा करता है, घोर भर्त्सना करता है। ये कहीं से शोभनीय नहीं है, ये निंदनीय है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है वो पूरे तुर्कलिया नहीं, पूरा चंपारण नहीं, पूरा देश जो है उनका ऋणी है और उनके परिवार का सम्मान करना हम लोग का फर्ज बनता है। ऐसे परिस्थिति में जो किसी दल से कहिए या ऐसे कहिए बौद्धिक और सांस्कारिक रूप से दरिद्रता का परिचारक है, ऐसा व्यवहार करना कोई भी सभ्य व्यक्ति या कोई भी हिंदुस्तान भारतवर्ष का जो नागरिक है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या उनके परिवार के लोगों को दुर्व्यवहार करना तो दूर की बात है, अशोभनीय व्यवहार करने की कल्पना परिकल्पना भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है। वो इस चंपारण के लोगों को जो मुक्ति दिए, उसके साथ साथ देश को आजादी दिलवाए। तो देश ही नहीं पूरे दुनिया में गांधी का विकल्प आज भी नहीं है। गांधी का जो जीवन है, जो सदाचार है, जो अहिंसा का सिद्धांत है ना, गांधी का जो सत्य का प्रयोग उन्होंने लिखा है अपने जीवनी पर करता, वो तमाम जो चीजें हैं जो व्यक्ति पूरे जिंदगी अहिंसा को माध्यम बना करके इस देश को गुलामी से मुक्ति दिलाया। तमाम सभी जात के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के, सभी पेशे के लोगों को उन्होंने आजादी दिलवाया, स्वतंत्रता दिलवाया। और जो वहाँ जो तथाकथित मुखिया जी हैं जितेंद्र जी, विनय जी, उन्होंने जो जिस तरह से व्यवहार किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, यह कहीं ना कहीं मैं पहले कह चुका हूँ, ये ज्ञान और जो संस्कार है इसका दरिद्रता का परिचय है। ये हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, हम लोग प्रजातंत्र में जीते हैं, बहुदलीय सिस्टम है, अनेक दल काम करते हैं और उसमें उन्होंने जो बोला वो गांधी जी के देन है कि अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, तो इसका मतलब है नहीं किसी को आप ये किसी के प्रतिष्ठा का हनन कीजिए। तो हमारे कहने के मतलब इस देश में तुषार गांधी का बैकग्राउंड और उनके परिवार का तो योगदान दुनिया के पैमाने पर है। तुर्कलिया चंपारण देश की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक आम व्यक्ति भी अपनी बात रख सकता है। मानना नहीं मानना, खास विचारधारा को या किसी दल को समर्थन करना आपकी निजी मामला हो सकता है या नहीं मानना आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन कहीं भी इस देश का संस्कार या संविधान, उसमें भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिवार को कोई अगर जो है सम्मान पर ठेस पहुंचाता है, ये असहनीय है। और इस जिले के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जो गांधीवादी लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग इससे बहुत दुखी है। और हमारी बात अगर मुखिया जी के पास पहुंचती है तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा तो अभी भी समय है कि आप तुषार गांधी जी से क्षमा प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांग लीजिए, नहीं तो कहीं से अनुचित नहीं है और सामाजिक तौर पर आईन तौर पर आपको इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।
इन्हीं बातों के साथ मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा, कभी भी वक्त है आप तुषार गांधी से क्षमा मांगिए, बात समाप्त हो जाएगी, नहीं तो बात यहीं तक रहेगी, बात और आगे तक सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बढ़ सकती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुखिया विनय जी और उनके पत्नी भी मुखिया रही है, पढ़े लिखे व्यक्ति। कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति इस तरह का घटना करता है तो ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्य हो। एक अनपढ़ गंवार कोई व्यक्ति इस तरह का घटना कहे जाहिर हो तो उसको सोचा जाएगा कि जाने दीजिए चाहिए। ग्रेजुएट व्यक्ति इस तरह का करे, 3 बार मुखिया रहे उनके पति, तो ये बहुत अशोभनीय है। जबकि जानते हैं कि तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के पौत्र हैं, उनका कार्यक्रम पहले से फिक्स था, किस पॉइंट पर था, किस तरह था। तो मान लीजिए आप किसी पार्टी से ग्रसित होकर किसी खास व्यक्ति के आप एजेंडे को लेकर चलकर उनको बुलाए हैं, तो घर पर भी बुलाए हुए मेहमान को भी कोई बेइज्जत नहीं करता है, जानता है कि अतिथि और भगवान। वो तो स्वयं देश के लिए महात्मा गांधी भगवान के तुल्य थे, क्योंकि हमारे फादर आज भी 106 वर्ष के हैं, अभी भी जिंदा है। वो कहानी कहते हैं तुतौलिया के कि वहां एक नीम का पेड़ था जहां अंग्रेजों ने वहां मजदूरों को बांध कर मारता था जो नीलहो की खेती से अत्याचार। अगर नहीं मिलता था वहां पर किसान तो उस नीम के पेड़ में बांधता था, जिसे नीम के पेड़ का छाल सूख गया था, उसमें छाल भी नहीं था जो कुछ दिन पहले गिर गया था नीम का पेड़। तो मान लीजिए वैसे महान व्यक्ति को इस तुरकौलिया के धरती पर आए और यही तुरकौलिया के लोग ने सम्मान किया। आप माननीय मुखिया होकर उस चीज को आपने कलंकित होने का काम किया, ये अशोभनीय बात कहीं तरह से जायज नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपके पास थोड़ा भी बुद्धि और विवेक, आप मुखिया हैं और इस चंपारण की मान सम्मान रखना चाहते हैं, तो आप सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगिए और कहिए कि हमसे बड़ी भूल हो गई है, अन्यथा भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। हम किसी के बहकावे में आ गए चाहे किसी तरह का। तो उसके बाद अगर वो माफी मांग लेते सार्वजनिक रूप से तो हम लोगों को ये बैठने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी फेसबुक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने आकर के अनर्गल प्रलाप किए और हम गांधीवादियों ने भी वहां पर कमेंटी किया। तब मुझे लगा कि जिस तरह से जो है गांधीवाद आज जिंदा है, उसी तरह से गोडसेवाद भी आज भी जिंदा है और उस मुखिया जी के रूप में गोडसे आज भी जिंदा है। जिस तरह से गांधी जी की हत्या गोडसे ने की, उस तरह से जब भी इस तरह से गोडसे के मनोवृत्ति को कम नहीं किया गया, उसको अंकुश नहीं लगाया गया, तो ये गांधीवाद और गोडसेवाद में जो है पूरे भारत में एक अलग सी क्रांति आ जाएगी। इसको लेकर के जब वो कमेटी को मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, उनको गलती करने के बाद एहसास नहीं है। तो फिर गांधी जी ने हम लोगों को जो आकर के यहाँ हथियार दिया, गांधी जी ने सत्य अहिंसा का हथियार दिया, सविनय अवज्ञा का हथियार दिया और आज के डेट में संवैधानिक अधिकार है और संविधान के जरिए तो हमें लगा कि नहीं, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज मैं माननीय न्यायालय के यहाँ जाकर के जो है एक केस रजिस्टर्ड किया हूं और उन पर मैंने ये किया है कि उन्होंने वो बयान दिया, उसके बाद उस बयान पर कायम रहे, जिससे गोडसे के विचार वाले लोग जो है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, तो गांधीवाद और गोडसेवाद में फिर कहीं भयंकर टकराव नहीं हो और इससे जो है अराजकता की स्थिति नहीं हो। इसलिए इस गोडसेवाद को कंट्रोल करना ही होगा और इसके लिए न्यायालय से मैंने मांग किया है कि इस पर कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए, क्योंकि कुछ भी घटना घटती है तो उसकी सारी जवाबदेही विनय कुमार शाह जी के द्वारा है। क्योंकि उन्होंने जो किया उस पर अगर माफी मांग लेते बात खत्म हो जाती, लेकिन माफी नहीं मांग करके जो है उन्होंने जो एक अनर्गल प्रलाप जो छेड़ा है, उसको लेकर के चंपारण में और देश में कोई अशांति नहीं हो, इसलिए हम न्यायालय के शरण में गए हैं और मुझे पूरा न्यायालय पर भरोसा है कि न्यायालय कड़ी से कड़ी सजा देगा। और